बिहार में बड़ा छात्रों का आंदोलन हुआ बीपीएससी को लेकर, लेकिन कन्हैया कुमार सर थोड़ा सा दिखे नहीं उस तरीके से। छात्रों के आंदोलन में अगर हम लोग जा कर के फ्रंट पे खड़े होंगे तो फिर आप ही लोग कहिएगा कि जो है नेताजी लोग आकर के जो है छात्रों का आंदोलन हाईजैक कर लिए हैं, कैप्चर कर लिए हैं। जब दिल्ली से लड़े तो ये चर्चा चली कि वहाँ के कुछ नेता चाहते नहीं हैं कि कन्हैया कुमार बिहार के अंदर आगे बढ़े, इसलिए आपने भी खुद को दिल्ली में ही सीमित कर लिया, बिहार के मुद्दों पे ज़्यादा नहीं बोलते हैं या फिर ज़्यादा वहाँ पे एक्टिव नहीं रहते। ये बात सच है कि हम सोशल मीडिया पे आजकल कम एक्टिव रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिहार के मुद्दों से कंसर्न नहीं, बिल्कुल कंसर्न है। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि अब ये भाजपा और कांग्रेस के बीच जो है लैला मजनू वाला रिश्ता हो गया है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति से भी अगर आप ये बात कहेंगे तो ये नहीं कह सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी एक है। नमस्कार, मैं हूं किसलय गौरव और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस वक्त एबीपी शिखर सम्मेलन के मंच पर हैं कन्हैया कुमार, एक बड़ा युवा चेहरा कांग्रेस का, जो पिछली लोकसभा चुनाव में बिहार से चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके बाद वो दिल्ली से चुनाव लड़ते हैं। और फिर एक चर्चा चलती है, क्या कन्हैया कुमार जो है बिहार से गायब हो गए हैं, क्या वो अब दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। तो ये सारे सवाल जो है कन्हैया कुमार से हम पूछेंगे जब वो बाहर निकलेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। सवाल दिल्ली चुनाव को लेकर भी होंगे कि भाई दिल्ली चुनाव में इस बार कांग्रेस क्या कुछ करने वाली है, क्या कुछ प्लान है। बिहार को लेकर भी सवाल होंगे, क्योंकि एक सवाल ये उठ रहे हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा था उससे कन्हैया कुमार नदारद थे, आखिर क्यों। तो ये सारे सवाल कन्हैया कुमार से होंगे। बहुत जल्द जो है कन्हैया कुमार आने वाले हैं और फिर हम करेंगे उनसे बातचीत। सभी दर्शकों को, क्योंकि मेरे ख्याल से एबीपी न्यूज़ में मैं इस साल पहली बार आया हूं, तो नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं। और आज गांधी जी का बलिदान दिवस है, तो हम लोग सब देशवासी संकल्प लें कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलेंगे और गांधी जी का जो सपना है ग्राम स्वराज का, हिंद स्वराज का, उस सपने को जो है हम लोग पूरा करेंगे। दिल्ली में चुनाव है और आप भी लगातार जो है जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है सर इस बार कुछ, मतलब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का लड़ना औपचारिकता मात्र है, इस बार कुछ कड़ी फाइट है क्या? नहीं, ये अव्वल तो ये कौन लोग हैं जो ये कह रहे हैं, मुझे तो कोई नहीं मिले। मैं जा रहा हूँ, सभाएं कर रहा हूँ, लोग आ रहे हैं और जो है सभाओं में शामिल हो रहे हैं। कोई नहीं कह रहा है कि कांग्रेस औपचारिकता मात्र लड़ रही है। कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। पता नहीं आपको कौन लोग आकर के ये कह रहे हैं कि औपचारिकता है। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि अब ये भाजपा और कांग्रेस के बीच जो है लैला मजनू वाला रिश्ता हो गया है। अच्छा, चुनाव है, चुनाव में ऐसा एक दूसरे पे लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन इस देश में कोई बच्चा भी और राजनीतिक तौर पे मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति से भी अगर आप ये बात कहेंगे तो ये नहीं कह सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी एक है। ये कोई नहीं स्वीकार करेगा। बहुत सही जवाब दिया, मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखा कि भाई जब तीन अगर दोस्त होते हैं तो अगर दो दोस्तों में लड़ाई होती है तो तीसरा दोस्त अगर अच्छा दोस्त होता है तो दोनों से थोड़ी दूरी बनाए, न्यूट्रल रहता है। यहाँ पर दिल्ली में हम देखें कि अखिलेश यादव जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के लिए चुनाव प्रचार करने आए हैं, तो कहा जाए कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी की अच्छी दोस्त है। देखिए, जो पार्टियां दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ रही हैं उनकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं। जैसा आपने कहा कि लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस औपचारिकता, ये परसेप्शन मेकिंग है। कई बार क्या होता है कि लोग इसके आधार पर भी डिसीजन लेते हैं, और सारी पॉलिटिकल पार्टी इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वो किस पार्टी के समर्थन में कहाँ चुनाव प्रचार करे। आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं और ये तो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, तो ये उनका निर्णय है और इसमें कोई मतलब अनुचित नहीं है। चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अच्छी बात है, चुनाव पर उनका चुनाव है। क्योंकि ये सारा कन्फ्यूजन इसलिए होता है ना कि जनरल इलेक्शन के वक्त, लोकसभा चुनाव के वक्त एक अलायंस बना जिसका नाम है इंडिया, एक अलायंस पहले से है जिसका नाम है एनडीए। तो एक को जो है बीजेपी मोटे तौर पे जो है रिप्रेजेंट करती है और दूसरे में जो है कांग्रेस सबसे बड़ी जो है पॉलिटिकल पार्टी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है उसका। अब उसमें ना कई दल हैं, कई दल होने की वजह से कई बार, मतलब सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, दूसरे राज्यों में भी अगर चुनाव हो तो ये सवाल राष्ट्रीय पार्टी का कार्यकर्ता होने के चलते हम लोगों से पूछा जाता है। लेकिन हमको समझना पड़ेगा, इस देश में त्रिस्तरीय चुनाव होता है। लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, लोकल बॉडी का इलेक्शन होता है। और कई बार एक ही गठबंधन के लोग जो लोकसभा का चुनाव साथ में लड़े हैं लेकिन बाकी दो चुनाव अलग अलग लड़ते हैं।
अब जब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और कोई गठबंधन नहीं है तो घटक दल जो हैं उनकी स्वतंत्रता है कि वो कहाँ जा कर के किसका प्रचार करेंगे। इसमें इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। यहाँ थोड़ा सा निष्पक्ष होते हैं तो जो आप कहते हैं ना कि एक परसेप्शन बन जाता है वो शायद नहीं बनता। थोड़ा बुरा भी लगता है ना कि मतलब आप सोचिए ना कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव का रिश्ता ऐसा था कि यूपी के दो लड़के संसद में भी साथ साथ दिख रहे थे। नहीं देखिए, अगर सेम स्थिति यूपी में होती तो सपा जो है कांग्रेस के साथ होती। इसमें चक्कर ये है ना, वही जो मैंने आपको कहा कि दिल्ली का चुनाव है, केजरीवाल वर्सेस कांग्रेस है, तो अखिलेश यादव या तो न्यूट्रल होते या फिर नहीं, बात यह है कि ये ट्रायंगुलर चुनाव है, कांग्रेस वर्सेज आपका चुनाव नहीं है। कांग्रेस वर्सेज अगर आपका चुनाव होता तो घटक दल जो है ना उसका निर्णय अलग तरीके से लेते। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, आप बिना मतलब के इसको घुमाने की भी बात नहीं, सीधी स्पष्ट बात है। आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसके चीफ मिनिस्टर हैं और वो इंडिया के जो है घटक दल हैं, तो बहुत सारे घटक दल जो हैं उनके साथ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि परसेप्शन ये है कि वो मेन कंटेंडर हैं, उनके सामने बीजेपी लड़ रही है। तो इस परसेप्शन के चलते अक्सर लोग ऐसा निर्णय लेते हैं। व्यक्तिगत संबंध भी राजनीति में मायने रखता है, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों से परे राजनीति कई बार होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे बताइए कि एक ही परिवार के सदस्य, आधा परिवार एक पार्टी में होता है, आधा परिवार दूसरी पार्टी में होता है, तो राजनीति में सिर्फ व्यक्तिगत संबंध मायने नहीं रखता है। आप दिल्ली से चुनाव लड़े, दिल्ली वाले नेताजी हैं, लेकिन बिहार में जो है लोग अभी भी जितने बिहारी हैं, युवा नेता हैं या फिर युवा कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो आपको अपना नेता मानते हैं और आप भी बड़े गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं। सर, बिहार में बड़ा छात्रों का आंदोलन हुआ बीपीएससी को लेकर, लेकिन कन्हैया कुमार सर थोड़ा सा दिखे नहीं उस तरीके से। छात्रों ने कहा कि कन्हैया भैया से पूछे एक बार कि वो दिखे नहीं उस तरीके से जैसा उनको दिखना चाहिए। नहीं, कैसे देखेंगे आप, मतलब आप ज़मीन पे उतरते, थोड़ा सड़क पे, जैसे आप जिस आंदोलन के लिए आप जाने जाते हैं कि एकदम डफली बजाते हुए अपना वो जेएनयू वाले स्टाइल में सरकार के खिलाफ। छात्रों के आंदोलन में अगर हम लोग जा कर के फ्रंट पे खड़े होंगे तो फिर आप ही लोग कहिएगा कि जो है नेताजी लोग आकर के जो है छात्रों का आंदोलन हाईजैक कर लिए हैं, कैप्चर कर लिए हैं। तो हमारा एक स्टूडेंट विंग है, जिस स्टूडेंट विंग के हम इंचार्ज हैं, वो स्टूडेंट विंग जो है पूरी तत्परता से वहाँ पे है। और जब पटना जाने का अवसर मिला, जब राहुल गांधी पटना गए, तो वो गए आंदोलन स्थल पर, आंदोलनकारियों से मिले, परीक्षार्थियों से मिले, उसके डेलीगेशन से मिले। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि उस आंदोलन के समर्थन में हम लोग नहीं हैं, समर्थन में हैं। और हमारी पार्टी, हमारा पार्टी का पोजीशन, हमारा स्टूडेंट विंग, हम सब लोग उस आंदोलन में शामिल। आपके होने भर से ना मतलब कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह आ जाता है, तो लोग ये अपेक्षा करते हैं कि कन्हैया जी वहाँ पे हों। देखिए, मैं कभी भी ये पर्सनल हीरोइज्म में पॉलिटिक्स नहीं किया हूँ। ये वाली बात तो नहीं है, जैसे लोकसभा चुनाव आप जब दिल्ली से लड़े तो ये चर्चा चली कि वहाँ के कुछ नेता चाहते नहीं हैं कि कन्हैया कुमार बिहार के अंदर आगे बढ़े, इसलिए आपने भी खुद को दिल्ली में ही सीमित कर लिया, बिहार के मुद्दों पे ज़्यादा नहीं बोलते हैं या फिर ज़्यादा वहाँ पे एक्टिव नहीं रहते। ऐसा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम बोले हैं, बीपीएससी के मामले पे भी बोले हैं और आज आपके चैनल में भी बोलेंगे, अगर सवाल पूछा जाएगा तो बोलते हैं। लेकिन ये जो विजिबिलिटी का क्वेश्चन है ना, आजकल विजिबिलिटी सोशल मीडिया से आका जाता है। ये बात सच है कि हम सोशल मीडिया पे आजकल कम एक्टिव रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिहार के मुद्दों से कंसर्न नहीं है, बिल्कुल कंसर्न है। और बड़े जो है गर्व से जो है बिहारी आइडेंटिटी के साथ दिल्ली में भी रहते हैं, दिल्ली के भी जो राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। तो ऐसी कोई भी बात नहीं। सोशल मीडिया से क्यों दूरी बना रही है? आप कुछ करते हैं उसके पीछे कारण तो होता है, इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, सोशल मीडिया पे आजकल जो है ना निगेटिव एनर्जी ज़्यादा है और उसके सकारात्मक जो है पहलू कम होते जा रहे हैं। लोगों के जीवन में भी एक एडिक्शन की तरह बनता जा रहा है और लोगों के साथ जो है सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज करने से जो है कई तरह की समस्याएं भी हो रही हैं। तो मेरा मानना है कि सोशल मीडिया के साथ जो है ना एक लिमिटेड जुड़ाव ही होना चाहिए। ये इस देश के यूथ के लिए और किसी के भी लिए जो है बेहतर बात है। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, आप जाने में इच्छा रखते हैं, जाना चाहते हैं? कुछ ऐसा प्लान है? धार्मिक आयोजनों में लोग अपनी व्यक्तिगत इच्छा से नहीं जाते हैं, ईश्वर बुलाते हैं। जिसका बुलावा आता है, जिसका संयोग होता है, जिसका भाग भोग होता है, वो करते हैं। तो भगवान बुलाएंगे आपको? अब देखिए, आप चाहते हैं कि बुलाएं? नहीं, हम तो चाहते हैं कि जो है हमारी देश में सरकार बन जाए, हमारे जो है हमारी पार्टी के जो है प्रधानमंत्री हों, लेकिन हमारे चाहने से नहीं होगा ना, देश की जनता चाहेगी। तो हम क्या चाहते हैं, हमारी व्यक्तिगत क्या चाहत है, उस पे जो है ना सारी चीज़ें टिकी हुई नहीं है। संयोग होगा, मौका मिलेगा और जो है परिस्थिति बनेगी तो ज़रूर जाएंगे।
बागेश्वर बाबा है, उन्होंने कहा कि जो लोग महाकुंभ में नहीं आ रहे हैं वो देशद्रोही हैं। तो ये 8 लाख लोग जो बॉर्डर पे देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं, उसके बारे में उनका क्या कहना है? अगर वो अपना काम छोड़ करके आ जाएंगे, जो उनका कर्तव्य है उसको छोड़ करके आ जाएंगे, तो देश की सुरक्षा कैसे होगी? जो लोग हवाई जहाज़ उड़ा रहे हैं, जो लोग ट्रेन चला रहे हैं, जो लोग बस चलाते हैं, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, किसान खेती कर रहा है, तो वो सब लोग जो अपना काम कर रहा है वो देशभक्ति नहीं है। अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करना ही देशभक्ति है, और ये देश के लिए कंट्रीब्यूशन है। इस तरह की भाषा जो बोलते हैं वो उनकी इच्छा है, मेरी राय में ऐसी बात नहीं है। सर, आप जैसा कह रहे हैं कि भगवान बुलाते हैं, ईश्वर का बुलावा होता है तो लोग जाते हैं। खूब सारे पैसे खर्च किए गए, जगह जगह पोस्टर लगे कि पुण्य फले महाकुंभ चलें, और जब बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ जा रहे हैं प्रयागराज, तो बॉर्डर पर उन्हें रोक दिया गया है। कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर सो रहे हैं। अव्वल आपका धन्यवाद कि आपने ये सवाल उठाया। हमको ये पता है कि 27 करोड़ लोग कुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। कितने लोगों की जान चली गई ये 18 घंटे के बाद पता चला। तो ये क्यों हुआ? मेरा मानना है कि आस्था का विचार और आस्था का प्रचार ये दो अलग अलग चीज़ है। लोगों के मन में आस्था का विचार हो। आस्था का प्रचार कई बार इसलिए किया जाता है ना, ताकि इससे राजनीतिक व्यापार किया जा सके। तो वो जो करते हैं वो करें। मेरा मानना है कि करोड़ों लोगों की आस्था है उस कुंभ में, और वो वहाँ की जो कथा है उसमें, और लोग जाते हैं। जो लोग जा पा रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो लोग नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए हम गंगा किनारे पैदा हुए हैं यही कहेंगे, मन और हृदय साफ रखना चाहिए। मन में ही जो है ईश्वर का वास होता है, सत्य ही ईश्वर हैं। अपने कर्म का सही तरीके से निर्वहन करना ही धर्म है। तो आप जो है जहाँ हैं जैसे हैं, आप जो है सत्य निष्ठा पे जो है चलें, और आपको भी उतना ही पुण्य मिलेगा। आखिरी सवाल, दिल्ली में कांग्रेस की वापसी हो रही है? ये तो देखिए 5 तारीख को पता चलेगा। आपके सारे नेता दावा कर रहे हैं ना कि हम लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो अच्छा एक बात बताइए, कोई टीम खेलने के लिए जाती है, जीतना ही चाहती है। कोई भी ट्रॉफी होता है, कोई मैच होता है, तो जीतना चाहती है ना। तो कांग्रेस चाहेगी कि हम हार जाएं, कांग्रेस भी जीतना चाहेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए कन्हैया जी। थैंक यू।